सभी का स्वागत है आज तक पर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम दंगल। आज का दंगल विश्व योग दिवस पर है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करता हुआ योग दिवस पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में होने वाला है। मुख्यालय में भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है और इस वक्त स्टूडियो में भी खास तैयारी हमने करके रखी हुई है। मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं जाने माने योगाचार्य इस वक्त मौजूद हैं, मानसी गुलाटी, गरिमा भंडारी, और मेरे दाहिनी तरफ राजनीति के दिग्गज मेहमान जिनको हर रोज आप आज तक के जरिए सुनते हैं। एक तरफ है कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा जी, तो दूसरी तरफ है शहजाद पूनावाला। इन लोगों का आज का योगासन क्या रहता है, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें जो टॉक से सामने आ रही हैं। अब से आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई करेंगे। 180 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधियों के दौरान 3000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में ये बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विश्व बंधुत्व की भावना को आत्मसात करते हुए ये संदेश है। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय भवन के उत्तरी लॉन में ये कार्यक्रम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को योग के जरिए एकता और स्वास्थ्य का संदेश देने वाले हैं। ये कार्यक्रम न्यूयॉर्क के समय के हिसाब से सुबह 8 बजे शुरू होगा, यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद जब हिंदुस्तान में 5:30 बज रहे होंगे, हम आपको विश्व की सबसे बड़ी पंचायत के आंगन में पीएम मोदी का योग दिखाएंगे, उनका संदेश भी सुनाएंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। अलग अलग देशों के तमाम प्रतिनिधि, 180 देशों से ज्यादा के तमाम प्रतिनिधि इस वक्त यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें हम सब ने देखी, किस तरह से कतारों में पंक्तिबद्ध होकर इंतजार करते हुए ये लोग, ताकि उनकी बारी आए, वो अंदर जाएं उस हॉल में जहां पर इस बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। उसकी वहां पर बड़ी तैयारी की गई है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले, वैसे तो 2015 में योग दिवस की शुरुआत राजधानी दिल्ली से हुई थी, फिर चंडीगढ़, फिर लखनऊ, देहरादून, रांची होते हुए जब कोविड का काल आया था तो हमने देखा था कोविड के छांव तले कैसे 2020 और 2021 का वक्त गुजरा। 2022 में मैसूरू में हुआ और फिर 2023 में यूएन हेडक्वार्टर में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शंखनाद आप देख रहे हैं। और उसी की ये भव्य और बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। जल्दी जल्दी एक एक प्रतिक्रिया। शहजाद, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, क्या बड़ा संदेश आज के इस योग दिवस के जरिए जाने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि जिस प्रकार से योग जो अभी तक घरों तक और आध्यात्मिक केंद्रों तक कैद था, आज वो एक वैश्विक अभियान बना है। और आज ऐसा वैश्विक पर्व बना है कि 180 देशों के नुमाइंदे भारत के सामने एक तरीके से आसन करेंगे। तो ये भारत की सौम्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का सबसे भव्य परिचय आज देखने मिलेगा। 9 वर्ष पहले जो हमने परिकल्पना की थी कि योग हर देश के हर कोने तक पहुंचे, आज योग केवल व्यायाम नहीं, योग केवल रोग मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक तरीके से सामूहिक लोगों को बांधने का एक सूत्र बना है। और मुझे लगता है कि भारत का इससे बड़ा सॉफ्ट पावर का एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात किए सर्वे भवंतु सुखिना। आलोक शर्मा जी, ये तस्वीरें तो आपको भी गर्व से भर देने का मौका दे रही हैं। देखिए, मुझे लगता है योग हमारे ऋषि मुनियों का पूरी तरह से, जिस तरह से रिसर्च करके और आज तक योग हमारे देश में हर तरह से हर घर घर में पहुंचा है, तो सभी ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जिस तरह से योग आगे विश्व में फैल रहा है, ये भी बहुत सुखद और बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि हिंदुस्तान में 2014 के बाद एक भी योगा टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। मात्र एक योग के ऊपर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में बनी, उसमें एक भी एडमिशन नहीं होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि योग दिवस केवल इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर रह जाए। मैट पर बैठे हुए हैं आप कौन सा योगा दिखाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? आलोक जी, इसका हमें इंतजार रहेगा, लेकिन उसके पहले जल्दी जल्दी अपने दोनों मेहमानों का, मानसी, किस तरह का संदेश आज की इन तस्वीरों के? योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं होता, मंत्र को जपना नहीं होता। योग साधना होती है, कंसंट्रेशन होता है। कोई भी कर्म करे, पूरा करे, वही योग होता है। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। गरिमा, आज की इन तस्वीरों के जरिए हिंदुस्तान की कितनी गरिमा बढ़ने वाली है? योग का शाब्दिक अर्थ ही होता है किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, लोगों को आपस में एकजुट करना, एकबद्ध करना, और उसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। ऐसा ऐतिहासिक दिन जहां पर 180 देशों के लोग एक साथ आकर पीएम मोदी जी के साथ योगा का अभ्यास करेंगे, तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? बिल्कुल, इससे अच्छी तस्वीरें और कुछ नहीं हो सकती है। शहजाद, योगस चित्त वृत्तीय निरोधा, ये कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मन की जो चित्त
जो वृत्तियां होती है, हाँ। जब वो रुक जाती है तब उसको योग कहते हैं। हाँ। पर कांग्रेस की दशा और दिशा ये है कि वो अभी पगलासन में जा चुकी है। भ्रष्टाचार, योग तो गुलामासन- जोड़ने का काम नहीं, मैं करता है आपको ना, बताऊं- आज भी दिल आपको नहीं मैं जुड़ बताऊं, रहा है देखिए आप आज दोनों जो का। ट्वीट आया कांग्रेस पार्टी का, हाँ। जिन लोगों की केवल परिवार के सामने शीर्षासन, गुलाम आसन, सिंहासन के लिए आसन की लड़ाई करना और परिवार आसन हो, तो उन लोगों ने आज योग को भी नहीं बख्शा। अभी कहते कहते जो बात आलोक जी ने कही, आलोक जी को पता होना चाहिए कि आयुष मंत्रालय पहली बार जब बना तब योग का इस प्रचंड तरीके से ये प्रसार हुआ कि एसोचैम की रिपोर्ट है कि योग टीचर अब ढूंढने पर नहीं मिलते, उनकी कमी है तो ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। ऑनलाइन जो योग, ऑनलाइन योग ट्रेनिंग में हर साल 12% की ग्रोथ हो रही है। योग स्टार्टअप्स में 8-8 हजार के करोड़ की कंपनियां तैयार हो चुके हैं। जिस प्रकार से आज कम से कम $62 बिलियन की योग का पूरा उद्योग दुनिया भर में बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि एक समय था, यूनाइटेड स्टेट्स का एक आंकड़ा लेते हैं, 1.5 करोड़ लोग योग करते थे 2008 में। आज वो आंकड़ा बढ़कर 5.5 करोड़ लोग बन चुके हैं। तो इन लोगों के योग सिखाने के लिए क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं योग से आप? योग का मतलब ही जोड़ना होता है, आप कांग्रेस को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। देखिए आज तो मोदी जी योग, उद्योग और लोग, हाँ। क्योंकि वो कांग्रेस को भी संबोधन करेंगे। दूसरी बात जी, इनको तो हम इसका समागम कर रहे हैं, हाँ। परंतु भ्रष्टाचार के रोग से जो ग्रसित है वो 23 तारीख को अपना प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। अब ऐसे प्रयोग आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ योग गुरु जुड़ चुकी हैं। मैं आपकी बात फौरन आ रही हूं जल्दी से आलोक जी से। बहुत समय आप देते हैं बीजेपी को। मुझे लगता है कि जिस तरह की शब्दावली बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने की, उन्होंने पूरी तरह से योग दिवस पर अयोग का ग्रहण लगा दिया। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, खैर मैंने मूल सवाल पूछे थे। पहला सवाल मेरा मूल ये था कि आप ये बताइए कि योगा के कितने टीचर सरकार में भर्ती हुए। उत्तर नहीं। इन्होंने कहा 8,000 करोड़ के स्टार्टअप्स योगा में। मैं चैलेंज करता हूं, एक योगा में 8,000 करोड़ का स्टार्टअप शुरू हुआ, उसका नाम बताएं कि जिसका टर्नओवर 8,000 करोड़ का पिछले साल रहा। केवल एक लाला रामदेव को योग के प्रतिरूप बनाकर उसको कंपनियां खरीदवा देना योग का विकास नहीं। लेकिन प्रचार प्रसार तो हुआ है ना। मैं जल्दी से आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ में, मैं आ रही हूँ, मैं फौरन आ रही हूँ। योगीफाई, हाँ, सर्वा और आयुर यूनिवर्स, ये 3 स्टार्टअप है जो देश में तैयार हुई और इनकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़। वैल्यूएशन होना अलग योगा चीज है टीचर और यहाँ पर टर्नओवर दो होना जुड़ी अलग हुई चीज हैं, है। वो आप लोगों के योग को किस तरह से जोड़े ताकि कम से कम इन दोनों के बीच एक साम्यता आ पाए। आज इसकी भी पूरी कोशिश आज तक के स्टूडियो के जरिए की जाएगी। लेकिन उसके पहले आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका हम रुख करेंगे। आचार्य प्रतिष्ठा जी, ये जो भव्य तस्वीरें न्यूयॉर्क से सामने आ रही हैं, किस तरह से आप इसको देखती हैं? योगा हमारे जीवन में कितना महत्ता रखता है, और अब जब दुनिया भर में इसका इतने बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हो रहा है, तो हिंदुस्तान के लिए गर्व से भर देने वाला ये जो पल है वो और कितना ज्यादा खास हो जाता है। जी बिल्कुल, और ये इससे ज्यादा गौरवान्वित होने वाला पल और क्या होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो यूएस कांग्रेस को सेकंड टाइम एड्रेस कर रहे हैं, योग जो आज पूरा विश्व बाहें फैला करके अपना रहा है, अब जाके दुनिया को पता चला कि ये योग भारत से आया है। ऋषि मुनि तो कंदराओं में बैठकर सालों सालों से तपस्या कर रहे थे, पर एक नरेंद्र तब निकले थे, विश्व ने उन्हें विवेकानंद के नाम से जाना और पूरे विश्व में उन्होंने योग का परचम लहराया। और एक नरेंद्र अब निकले और उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम से लोगों ने जाना है और विश्व भर में योग का परचम लहरा रहे हैं। मुझे लगता है आज के दिन इस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां तक टीचर्स की बात है, हमारे जितने कल्चर सेंटर्स अब्रॉड हैं, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आईसीसीआर के थ्रू, वहां योग टीचर्स का डेप्यूटेशन की मात्रा बहुत बढ़ गई है। हमारी इंडियन एम्बेसीज में योग टीचर्स की मात्रा बढ़ती जा रही है और योग के लिए जो अवेयरनेस आज दुनिया में आई है, और सबसे बड़ी अवेयरनेस ये कि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग एक जीवन शैली है। और कहा भी गया कि दुखत्रय निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च, दुखों से निवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई ऐसा नहीं है जो कहता है मैं दुखी होना चाहता हूं। तो हमारे शरीर के दुख, हमारे मन के दुख, हमारे जीवन के दुख, अगर कोई विद्या है जो हर सकती है तो वो योग है। योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे। आप कह रही हैं उपयोगी, सहयोगी, निरोगी बनने की बात तो सही है, लेकिन हमारे दो मेहमान पॉलिटिकल जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उनके लिए कौन सा योग? और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए योग का महत्ता है, तो आप अगर कुछ करके दिखाना चाहें न्यूयॉर्क से, तब तक तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी प्रधानमंत्री की।
बिल्कुल बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से हम दो बहुत आसान सी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि हम तो उस संस्कृति के हैं ना, ये जो योगी राज कृष्ण की संस्कृति है, यानी राजनेता हो तो वो भी कृष्ण जैसे, योद्धा हो तो कृष्ण जैसे, ऐसे राजनेता के बिना शस्त्र उठाए उन्होंने पूरी महाभारत करवा दी। तो जीवन में अगर आप जो भी परफेक्शन के साथ करना चाहते, क्योंकि योगा कर्मसु कौशलम, उसके लिए हमें योगी होना पड़ेगा। आप एंकरिंग परफेक्शन के साथ कर रही हैं, ये भी योग ही है। तो हर कार्य को परफेक्शन के साथ करने के लिए हमें योगी होना होगा। सिर्फ 2 काम दिन में अगर हम जब समय मिले तब कर ले। पहला ये कि हमने जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन को जनरलाइज कर दिया है और बहुत कॉमन कर दिया है। मतलब हम बोलते हैं दिस इज नॉर्मल, उसके माइंडसेट को कन्वर्ट करके अट्टाहास को नॉर्मल कर दे। यानी दिन में जब आपको समय मिले, दोनों हाथ खोलिए, पेट को ढीला छोड़िए, अपने सीने को ढीला छोड़िए और मुक्त हास, 30 seconds of free laughter, 1, 2 and सिर्फ ऐसा करेंगे और थोड़ी देर आंख बंद करके इस हास को अपने ऊपर बरसने देंगे, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट कर आएगा। स्ट्रेस देंगे, टेंशन देंगे, एंजाइटी देंगे, क्रोध देंगे, कुंठा देंगे, वही लौट कर आएगी। हास देंगे, आनंद देंगे, प्रेम देंगे, खुशियां देंगे, तो वही लौट कर आएगा। और दूसरी चीज, सांस हम सब लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सांस नहीं ले रहा, पर दुर्भाग्यवश 24 घंटे में एक बार ये ध्यान भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। तो जब तनाव की स्थिति हो, जब शरीर की थकान चाहे मन की थकान, तो एक हाथ अपना सीने पे रखा, एक हाथ पेट पे रखा, लंबा गहरा सांस 3 बार लिया और मन में ये भाव कि प्रभु परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। आज मेरे पास ये सांस है, न जाने कितने लोगों के पास नहीं रही। धन्यवाद इस हृदय की धड़कन के लिए, धन्यवाद इस नई सुबह के लिए, इस तन के लिए, इस मन के लिए, इस जीवन के लिए। ये छोटा सा ग्रेटफुलनेस मेडिटेशन अगर प्रत्येक व्यक्ति दिन का आरंभ, देखिए हम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी की संस्कृति पर अभी कराग्रे वस्ते मोबाइल से दिन की शुरुआत हो रही है, तो कोशिश करिए कि सुबह का 1 घंटा स्क्रीन लेस रहे, उस 1 घंटे में योगाभ्यास करें, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, योग सिर्फ कसरत नहीं है, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, ध्यान, ये सब योग का अंग है। तो हमारा आहार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारे विचार कैसे हो, हमारे आचरण कैसा हो, ये सब योग हमें सिखाता है। और जो योगी है वो आनंद में है, वो उपयोगी है, वो निरोगी है, वो मस्त है, व्यस्त है, किसी परेशानी से नहीं त्रस्त है और उसके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है। अब आलोक जी से पूछ लेती हूँ, आनंद ही आनंद लाने के लिए फिर क्या करना चाहिए? मैं आलोक सुझाव जी, दूं, मुझे लगता है, देखिए मुझे पद्मासन यदि आप करेंगे, करके दिखाएंगे देखिए, उनको? नहीं, पद्मासन तो पद्मासन में बैठी है मैडम, उनको देखिए, आपके बाईं ओर जो बैठी है वो पद्मासन में आलोक बैठी जी है। से बात जी। कर तो रहे मुझे हैं, लगता है बीच कि में- कमल की तरह बैठेंगे तो मुझे लगता है इनको भी आनंद आएगा। आलोक जी, मुझे लगता है कि अगर आलोक जी से बात की जाए तो आलोक जी बोले तो बेहतर रहेगा। खाना खाने के बाद केवल वज्रासन किया जाता है, पद्मासन नहीं किया जाता। भाजपा वालों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन दिक्कत यह है, अभी जो बहन ने बताया कि किस तरह से आसन में पूरी तरह से आचरण भी आता है जी, और आसन से योग भी और तमाम योग की जो पद्धति हैं उनसे जोड़ का काम होता है। मणिपुर में जो हो रहा है, मोदी जी शायद अपनी नींद से जागें और योगी बने और मणिपुर पर एक स्टेटमेंट दें तो बड़ा भला होगा मणिपुर का। केवल योग का इवेंट कर देने से तमाम चीजें नहीं होंगी। 700 किसान जब शहीद हुए तो मोदी जी योगी जी बनते और जाकर कहते मैं माफी मांगता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि आचरण किस तरह का है और इवेंट मैनेजमेंट किस तरह का है, ये पूरा देश देख रहा है। आचार्य प्रतिष्ठा जी आपकी बातों पर कुछ जोड़ना चाह रही हैं? प्रतिष्ठा जी। नहीं, उनकी बात पर नहीं, पर सिर्फ एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आज बहुत बड़ा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे पास पूरा साल है राजनीति करने के लिए। ये गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर पर भी गर्व करें क्या? 3 ऐसे लोग हैं जो यूएस कांग्रेस में दूसरी बार बोलने गए हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश को योग पर गर्व होना चाहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और उस गर्व की अनुभूति के साथ आज के दिन को मनाना चाहिए। आचार्य वर जी, गर्व सबको है, लेकिन जो मणिपुर को हो रहा है और जो आपका वक्तव्य था कि मोदी साहब को थोड़ा योगी होकर मणिपुर की तरफ भी देखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं। यही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो वीजा नहीं देता था, लेकिन राजनीति को छोड़ देते हैं। आचार्य जी, आखिरी 2 लाइनों के साथ आपको इजाजत नहीं, होगी। पर जी,
जी बिल्कुल, बस यही कहना चाहूंगी कि देश में बहुत प्रधानमंत्री रहे, पर एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने ये विजन तो लिया, जिन्होंने ये सोचा तो सही कि उनके ही संस्कृति के कुछ ऐसी चीजें जिन्हें सॉफ्ट डिप्लोमेसी के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा है, और विश्व पटल पर भारत की छवि परिवर्तित हो रही है, उसके लिए प्रत्येक भारतवासी को गौरवान्वित होना चाहिए। आप सब योगी बने, योग साधना करें, जीवन में आनंदित रहें, कुंठाओं से दूर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आचार्य प्रतिष्ठा जी आज तक से जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा इसी तरह से बढ़ती रहे, आगे चमक दमक हिंदुस्तान अपना यूं ही बिखेरता रहे, यही हम उम्मीद करेंगे। और वैसी ही तस्वीरें कुछ ही देर में हमारे सामने भी आने वाली हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से योग दिवस को लेकर क्या खास बातें कही गई, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आपको बताते चलें कि बीते 9 सालों से अगर हम देखें तो जब से विश्व योग दिवस मनाने की यहां पर शुरुआत की गई और उसके बाद से लगातार एक के बाद एक कोई भी ऐसा साल नहीं रहा जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इतने भव्य और बड़े रूप में नहीं मनाया गया। लेकिन कोरोना के 2 सालों को अगर हम छोड़ दें तो एक बार फिर से मौका मिला है और इस बार का मौका बेहद खास है। उसको लेकर हर हिंदुस्तानी इस वक्त बेहद आह्लादित दिखाई दे रहा है। लेकिन पीएम मोदी की ओर से योग दिवस के इस मौके पर क्या कुछ कहा गया वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं, और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। यकीनन योग एक ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र कर रहे थे, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूनाइटेड नेशन मुख्यालय के ठीक बाहर की। देखिए किस तरह की तैयारी वहां पर, और तकरीबन बड़ी तादाद में लोग भीतर जा चुके हैं जहां पर ये कार्यक्रम होना है। आपको बताते चले संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के विशाल उत्तरी लॉन में ये कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होगा। ये वही लॉन है जहां पर पिछले साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से महात्मा गांधी की प्रतिमा जहां पर स्थापित की गई थी। जरा शंखनाद सुन लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास आएंगे जो योग करके दिखाने वाले हैं। शुभता का प्रतीक होता है शंखनाद। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उन्होंने शंख बजाया। अब आ जाते हैं अपने मेहमानों पर। ये तस्वीरें दिखाते दिखाते दोनों हमारे साथ राजनीतिक मेहमान यहाँ पर योगा करने वाले हैं। शहजाद, कौन सा आसन? वैसे तो मैं डिबेट आसन का माहिर हूँ, पर जो एक आसन मैं करता हूँ जब मेरी पीठ दुखती है जी, उसको बोलते हैं चक्रवकासना। उसको बोलते हैं कैट काउ पोज। तो आप इस प्रकार से पहले ये एक काउ पोज होता है जी, और फिर उसको आप कैट पोज में करते हैं। बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं और 30 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऊपर देखना होता है जब आप अपनी बैक को इस प्रकार से बेंड करते हैं काउ पोज में, और फिर कैट पोज में इसको इस प्रकार से आप एलोंगेट करते हैं। फिर एक दूसरा आसन जो मुझे पता नहीं, यहाँ पे मुझे जज करेंगे टीचर्स, पर दूसरा एक आसन जो है वो खड़े रहकर है, जिसको कहते हैं उत्तरासन, मतलब फॉरवर्ड पोज है। यहाँ पर आपके नीज बेंड नहीं होने हैं और आप इसको जितना आप आगे जा सकते हैं
करना है तो ये पीछे से आप स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो तो आप अर्धासन कर सकते हैं, जिससे कि इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। और मैं इसको नियमित रूप से करता हूं जी। पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, क्योंकि डिबेट आसन का मैं शिष्य हूं, तो मेरे भाई आलोक जी ऐसा कोई आसन करे जिससे कि उनकी मेमोरी तरोताजा हो। क्योंकि जब मणिपुर में 70 दिन से अधिक ब्लॉकेड चला था, सबसे लंबा, तब कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी, और 8,000 से ज्यादा घटनाएं नॉर्थ ईस्ट में हुई, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तब क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश नहीं गए थे क्या? उनको स्टेट विजिट तब भी दिया गया था। तो मुझे लगता है इस प्रकार की टिप्पणियां करना ऐसे गंभीर मुद्दे पर, आज हमारा इतना बड़ा सांस्कृतिक विरासत का पर्व है, इसमें आप कभी आसनों का मजाक उड़ाना और कभी भारत के सेंगोल, भारत के दंडवत प्रणाम और आज भारत के योग को भी कटघरे में खड़ा करना, तो ये मोदी विरोध में आज योग विरोध और भारत विरोध पर उतरा। कोई योग विरोध वो नहीं करने जा रहे हैं, वो हमें योगा करके दिखाने वाले हैं। और आलोक शर्मा जी भी बहुत माहिर हैं। और आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने तो जब से योग दिवस की शुरुआत हुई, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की शीर्षासन वाली तस्वीरें इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से लोगों के सामने रखी थी। मुझे लगता है तो आज कौन सा योग आप करने वाले हैं? चित्रा जी, मुझे लगता है कि इतिहास से लेकर आज तक हिंदुस्तान में योग होता रहा है जी। और योग का ही सहारा लेकर तमाम ऋषि मुनि इतने लंबे लंबे आयु तक साधना करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद योग की उत्पत्ति 2014 के बाद हुई है। पंडित नेहरू शीर्षासन करते थे, मोदी जी से करवा दीजिए एक फोटो, मोदी जी का शीर्षासन में करवा दीजिए। मैं कभी डिबेट नहीं करूंगा योग के ऊपर जिंदगी में। देखिए, भोजन के बाद केवल वज्रासन होता है और वज्रासन भोजन की पाचक क्षमता जो है, बॉडी मेटाबॉलिज्म, उसको बढ़ाता है। उसके अलावा भोजन के बाद कोई आसन नहीं करना चाहिए, चाहे पश्चिमोत्तान आसन हो, चाहे अर्धासन हो, चाहे सूर्य नमस्कार हो, चाहे प्राणायाम हो। वज्रासन के अलावा भोजन के बाद कोई आसन नहीं करना चाहिए। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट का युग है, कुछ भी हो सकता है। पहले भी हुआ, 2001 में मणिपुर जला, तो तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उसके बाद मणिपुर आज 70 दिन हो गए। मोदी जी की स्टेटमेंट नहीं आना दुखद है। पहले जो भी घटना हुई, तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्रियों ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन मोदी साहब तो जुमलासन में एचएम रहकर आए हैं। मणिपुर बेहद गंभीर विषय है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी बात काफी अहम है, मैं उसको काट नहीं रही हूं, लेकिन अभी जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं उस पर आ जाते हैं। आचार्य, हमारे साथ मानसी और गरिमा जी दोनों लोग बनी हुई हैं। आप कौन सा आसन करके दिखाएंगी ताकि इधर ज्यादा असर पड़ सके? मैं एक बहुत सिंपल सा आसन बताऊंगी, क्रिया बताऊंगी। इसको हम महाक्रिया बोलते हैं। खाना खाने के 10 मिनट पहले इस क्रिया को जरूर करिए। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। सिंपली हम वज्रासन में बैठ जाएंगे जी, जैसे अभी आलोक जी बैठे थे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। इंटरलॉक योर हैंड क्लोज टू आवर नेवल, गहरी सांसें लीजिए, रिलीज ऑल स्ट्रेस। धीरे से अपनी बॉडी को आगे लेके जाइए, फोर्सफुल एक्सेल। धीरे से ऊपर आ जाइए, स्ट्रेच योर बॉडी, लुक अप एंड रिलीज। अगर आप इस क्रिया को करेंगे, यकीन मानिए आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। वेट लॉस। ये किसके लिए आप कह रहे हैं? इन दोनों में से किसके लिए है ये आसन? सबको करना जरूरी है, सबको करना बहुत जरूरी है। सबको निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, मेंटली, फिजिकली, तो सबको करना चाहिए। और खाना खाने के 10 मिनट के पहले इस क्रिया को जरूर करिए। एम्प्टी स्टमक 3 बार करिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप कौन सा आसन करके दिखाएंगी? मेरे हिसाब से जब हम बिस्तर से उठते हैं सुबह और अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, तभी से हमने योगा स्टार्ट कर दी होती है। तो जैसे कि आपने कहा कि योगा चित्त वृत्ति निरोध, सो योगा कंट्रोल्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ आवर माइंड। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ब्रेथ कंट्रोल पर नियंत्रण रखें और उज्जयी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस एवरी डे करें। तो उसके लिए हम नेजल इनहेलेशन लेंगे, सीधा बैठ के, सुखासन में बैठ के, इस तरह से गहरी लंबी सांस, और थोड़ी देर के लिए 5-6 सेकंड के लिए रिटेन करेंगे ब्रेथ को, और फिर रिलीज करेंगे। तो ये जो ब्रीदिंग है, इस टेक्निक में आपकी जो ब्रीदिंग की आवाज है वो ओशन की वेव्स की तरह साउंड करेगी, जिससे कि आपका माइंड एकदम काम स्टेट में आ जाता है। और जो माइंड में फ्लक्चुएशंस होते हैं, पास्ट की वरीज होती हैं, फ्यूचर के वरीज होती हैं, उन सब से आप दूर हो सकते हैं। कितनी देर करना चाहिए, अगर संक्षेप में आप जवाब दे पाए?
5 से 10 बारी आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। हाँ, और सुबह शाम आमतौर पर योगा का समय सुबह ही होता है और वहां पर सुबह के 8 बजे यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में ये कार्यक्रम पूरा शुरू होने वाला है। लेकिन इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, बेहद उत्साह से लबरेज जो लोग पहुंच रहे हैं। जरा गदगद रीत्या देख सकते हैं कि भारत पूरी दुनिया को इकट्ठा करके उन्हें योगा सिखा रहा है और एज एन एनआरआई हमारा ये कर्तव्य है कि सब जगह पर प्रेम, सद्भावना और प्रॉस्पेरिटी को हम फैला सके। सो धन्यवाद आपने कवर करने के लिए। And it's always been good, but this time it's going to be really huge and amazing. Prime Minister Modi is going to be here. Yes. What are your thoughts on Yoga Day? You'll be participating in it. Well, first let me say hello to all of my family in India and certainly to all of the ANI family. Thank you for having me on. Sahil, it's such a great morning. First of all, it's beautiful weather in the Big Apple, so it's a great morning here. बड़ा माहौल बड़ा अच्छा है। भारत के लिए और विश्व के लिए बड़ा फख्र का दिन है कि आज इतने सारे एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ योग करेंगे। एंड थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर जिसे 9 साल पहले यहाँ यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन रखा था अबाउट इंटरनेशनल योगा डे, और आज वो खुद यहाँ आए हैं। व्हाट वी आर रियली लकी एंड वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव सच अ प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं मैट भी बिछा दी गई है और सबसे अच्छी बात यह भी है कि मैट लोग अपने अपने साथ आज के इस खास मौके पर घर लेकर जा पाएंगे। उसके लिए भी लोग बेहद उत्साहित हैं क्योंकि किसी कार्यक्रम में हम जब जाते हैं तो वहां से अपने आप को हमेशा कैसे जोड़े रखें, और आज का ये कार्यक्रम बेहद ऐतिहासिक इस वजह से। लेकिन आलोक शर्मा जी, जिस तरह की आवाज वहां से निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी तादाद में जो भारतवंशी हैं बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की एक अलग ही छवि दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से रखी गई है। मैं पूछना चाहूंगा मजबूती का वो प्रतीक है। बहुत मजबूत भारत बना है। मैं पूछना चाहूंगा 2.5 साल तक एम्बेसडर भी इंडिया को नहीं दिया यूएस ने, उसका क्या कारण था? मैं पूछना चाहूंगा भारत अगर इतना मजबूत छवि वाला हो गया, कितने यूएस के पासपोर्ट सरेंडर होकर हिंदुस्तान में वापस आ गए। 20 लाख से ज्यादा लोग पासपोर्ट हिंदुस्तान का सरेंडर करके दूसरे देश में चले गए। कितने अमेरिकन जो वहां पर बैठे हैं उनमें से 100 ने भी अगर पासपोर्ट सरेंडर करके वापस हिंदुस्तान का पासपोर्ट लिया हो तो मैं चैलेंज करता हूं। बोलिए शहजाद जी, आप ही के लिए देखिए, मुझे लगता है कि जब मजबूती की बात करते हैं तो आज एक ऐसी तस्वीर दिखाई देगी कि 180 देशों के प्रतिनिधि भारत के सामने किसी ना किसी प्रकार का आसन कर रहे होंगे। एक ये तस्वीर भी दिखाई देती है कि किस प्रकार से भारत का संदेश लेकर न केवल यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पर यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में भारत के प्रधानमंत्री दूसरी बात भारत की बात रखेंगे। जिस प्रकार से आज योग, उद्योग, लोग के साथ हमारा रिश्ता यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 2G से 5G की ओर चल रहा है, जिसमें पीपल टू पीपल, जिसमें दोस्ती और डिप्लोमेसी, जिसमें ट्रेड और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हो रही है। ये एक मजबूत भारत का ही परिचय दे रहा है। परंतु वो लोग जो 26/11 के बाद MFN स्टेटस पाकिस्तान से नहीं ले पाए, आज वो सवाल उठा रहे हैं उन लोगों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक करके बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि आज देखिए, आज लगता है, देखिए एक मैं आपको बताऊं आलोक जी, वैसे मेरे बड़े भाई, अभी भी है पाकिस्तान के भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, अभी भी है, और चाइना से इंपोर्ट बढ़ गया है। मेरी बात सुनिए, चाइना से हम इतने मजबूत हो गए हैं तो चाइना से इंपोर्ट क्यों बढ़ गया? MNCs का व्यापार बैठे हैं, व्यापार जो 58% पिछले 5 महीने में क्यों बढ़ गया? अगर हम इतने मजबूत हो गए, टॉक्सिन को बाहर नहीं निकालना, टॉक्सिन मोदी जी के अंदर है बहुत ज्यादा। कहिए उनको के कपड़ों से, उनको कहिए मोदी जी को के कपड़ों से दंगाइयों को पहचानना बंद करें। देखिए कुछ टॉक्सिन किसके अंदर सबसे ज्यादा पूरा देश देख रहा है। अब देखिए 80 और 20% पर वोट कौन मांगता? भाजपा। रामजादे और दूसरे शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, उस पर कौन वोट मांगता? अच्छा तो बताइए फिर कांग्रेस की विधवा खूनी पंजा टॉक्सिन किसके अंदर है? दोनों ही लोगों से गुजारिश है, दोनों ही लोगों से गुजारिश है। मोदी जी के अंदर योगा जोड़ने का काम करता है। आप दोनों अलग अलग जा रहे हैं। योगा 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 पे ही रहते हैं, योगा पर ही रहते हैं। इतनी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है, रोज ये बातें होती हैं, योगा पर ही रहते हैं। दोनों से गुजारिश है, दोनों से ही एक दूसरे पर कटाक्ष की बजाय जरा जो तस्वीरें आ रही हैं उसी पर बातचीत करेंगे। जल्दी से उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि आज 100 पासपोर्ट बताओ जो हिंदुस्तान में वापस सरेंडर होके यूएस से आ गए हो, बताइए जरा कब आए हैं?
अरे देखिए, आप 20 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए। आप पहले सवाल ये पूछे कि इतने सारे भारतीयों को आपके कालखंड में जाना क्यों पड़ा विदेश? ऐसी क्या परिस्थितियां अरे थी भाई, कि आपके विदेश जाना पड़ा? 2014 के बाद ज्यादा लोग गए हैं। मुझे लगता है थोड़ा 2014 के बाद ज्यादा लोग गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी आज तक का इतना ग्रैंड सेटअप बनाकर रखा हुआ है। आलोक जी बहुत ज्यादा दूरी पर हैं मुझसे, तो मेरी बात वहां तक पहुंचने में थोड़ी देरी हो जा रही है। बिल्कुल पहुंच रही है, परंतु देखिए, मैं आलोक जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अमूमन जब भी कोई देश का या कोई परिवार का बड़ा समारोह होता है तो एक नाराज फूफा होते हैं। नाराज फूफा की जुमलेबाजी छोड़ो यार, मुद्दों की बात करो। 2 साल तक एम्बेसडर नहीं दिया हिंदुस्तान को, नाराज फूफा की तरफ पेश आ रहे हैं। क्योंकि अगला साल ठीक है, ये चर्चा तो जारी रहेगी, ये चर्चा तो जारी रहेगी। ये दोनों नहीं मानने वाले हैं। अब एक ऐसा योग डेवलप करना होगा कि दोनों के बीच कम से कम जिस तरह की बातचीत आज होनी चाहिए उसकी उम्मीद की जाए। लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, चर्चा में वापस लौटेंगे उसके बाद। आलोक जी और शहजाद के आगे उनकी आवाज थोड़ी दब गई है, आप ही लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। आज जब प्रधानमंत्री को तीसरी बार किसी भारतीय नेता को स्टेट विजिट का एक दर्जा दिया जा रहा है, आज जब प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस को दूसरी बार संबोधन करेंगे तो मंडेला और विंस्टन चर्चिल जैसी पर्सनैलिटीज के साथ वो एक उस पंक्ति में होंगे। आज जब प्रधानमंत्री को एल्बनीजी कहते हैं द बॉस, ऑटोग्राफ मांगते हैं जो बाइडेन, पीएम जेम्स जो है वो पैर छूकर सम्मान देते हैं, तो क्या ये भारत के लिए आपके पास वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं? हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, जरा सुनते हैं। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स पर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, उसकी ये विहंगम तस्वीर आप देख रहे हैं और पीछे, ठीक पीछे जो मंच आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचकर योग दिवस की अगुवाई करेंगे तो उसी मंच पर वो मौजूद रहेंगे। और उसके ठीक सामने आप ये मैट्स देख लीजिए, कुछ लोग जो आगे के हिस्सों में है, आगे की पंक्तियों में है, वो अपनी जगहों को ले चुके हैं, लेकिन पीछे वाले जितने भी लोग हैं मैट्स और एक बॉटल के साथ कुछ ही देर में यहाँ पर बैठ जाएंगे जैसे ही प्रधानमंत्री के आने की सुगबुगाहट होगी। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर चाह रहा है, जो हिस्सा लेने के लिए आया है, वो ये कि प्रधानमंत्री का पहले स्वागत कर ले और उसके बाद अपनी अपनी जगहों को वो जगहों पर आकर बैठे। इसके साथ ही आप बीचों बीच आप उन सभी देशों के झंडे देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और उसी में वो 175 देश भी जिन्होंने योग दिवस के पक्ष में उस समय भारत के साथ अपना मत रखा था। ये यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स है जहां पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को यहां पर मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह की रंग और जिस तरह की रौनक आज है, वो समझ लीजिए कि भारत के रंगीन लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। आपको चारों तरफ वो गगनचुंबी इमारतों के साथ न्यूयॉर्क भी आप देख लेंगे और उसके बीचों बीच जब एक ऐसा आयोजन होता है जो भारतीयता का पर्व मनाया जाता है तो वो एक अलग ही तस्वीर हो जाती है। बहुत बड़े बड़े दिन, बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक दिन यहाँ पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसे याद करते हुए जब योग दिवस का जिक्र करते हुए कहा तो उन्होंने इसे भारत की संस्कृति का एक उपहार के स्वरूप पर भी देखा। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि योग एक जीवन शैली, एक जीवन पद्धति जिसे बताने का प्रयास हमेशा किया जाता है। और इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो उसके जरिए वैसी ही तस्वीरें, वैसी ही बातें सामने कही जाती हैं। बेहद ऐतिहासिक ये जगह और समझिए कि उस इतिहास में चंद और लम्हे यहाँ पर जुड़ जाते हैं। केवल भारतीय नहीं बल्कि आपको दुनिया भर के तमाम लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। दुनिया भर के वो तमाम लोग जो योग में विश्वास रखते हैं, योग की पद्धति को अपने जीवन में आत्मसात कर चुके होते हैं, वो सब यहाँ पर आज अगर आए हैं तो एक दिन का उत्सव मनाने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के जरिए किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में से आत्मसात करके अपनी जीवन शैली को बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है, वो दिखाने का एक प्रयास। देखिए आप दूर दूर तक देखेंगे, दूर दूर आपको वो भारतवंशी नजर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना है और उसके बाद आकर यहाँ मंच पर उन्हें विराजमान होना है। यहाँ पर आपको बीच बीच में शंखनाद भी सुनाई पड़ जाएगा। जो लोग हैं बाहर जो अभी तक कतार लगाए हुए थे वो अब भीतर आकर यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, श्वेता वहीं पर मौजूद है उनके पास। दोबारा आपको लेकर चलेंगे जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बस कुछ देर का और इंतजार, प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे वहां का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तस्वीरें जो बता रही हैं, तैयारियां लगभग खत्म हो चली हैं और अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने का। और उसके बाद वो भव्य और बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी जब 180 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम एक अभूतपूर्व रंग लेता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर
और मंच की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। ये जगह अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर आपको बताते चलिए, अगर प्रधानमंत्री के योग दिवस पर दिए हुए अलग अलग भाषणों को देखें तो आलोक शर्मा जी 2018 का भाषण भी याद आता है, जब उनकी ओर से कहा गया था, खासतौर से अलग अलग संदर्भों में, लेकिन बीजेपी इसको कांग्रेस से भी जोड़ देती है। उन्होंने कहा था कि जब तोड़ने वाली ताकतें हावी होती हैं, बिखराव आता है, समाज में दीवार खड़ी होती है, कलह बढ़ता है, जीवन में तनाव बढ़ता है, इस बिखराव के बीच योग जोड़ने का काम करता है। तो हालांकि अलग संदर्भ था, लेकिन बीजेपी वाले आप लोगों तक भी लेकर आते हैं। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी को एडीआर की रिपोर्ट थोड़ी सी भेज देनी चाहिए बीजेपी के प्रवक्ताओं को कि 600% के करीब हेट स्पीचेस बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर के एफआईआर करो इस तरह की स्टेटमेंट के ऊपर। सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। श्वेता हमारे साथ आ चुकी है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। श्वेता, क्या देख रही हैं? कितनी देर में, अब चूंकि 5:30 बज चुके हैं, 5:32 हो रहे हैं इंडिया में, कितनी देर में शुरुआत हो जाएगी श्वेता? श्वेता के पास हम चलेंगे। श्वेता सिंह हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही हैं। आलोक शर्मा जी की बात रुक गई थी। मैं चित्रा जी स्टेटमेंट पूरी कर देता हूं। समाज में दरार की बात मोदी जी कर रहे थे 2018 में। मणिपुर की तस्वीर देख लीजिए, इससे ज्यादा दरार बड़ी हो नहीं सकती है। रामनवमी पर देश में दंगे होने लगे हैं और योग पर प्रवचन दिया जा रहा है। शहजाद जी, देखिए चित्रा जी, जिसका इतिहास देश को पहले बांटकर तोड़ने का रहा हो और जिसने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर केवल देश को बांटने का काम आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। श्वेता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, तस्वीरें दिखाइए। श्वेता, चित्रा देखिए, अब लगभग सारे लोग यहाँ पर अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री के आने का समय यहाँ पर पास आ रहा है और वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आयोजन है उसकी जो यहाँ पर उसका जो आज आयोजन रहेगा उसका समय बिल्कुल करीब आ गया है। आप देखिए, हालांकि अभी भी बहुत सारे आपको जो भारत पंछी है वो दिखेंगे, जो दूर अभी भी लॉन्च के दूसरे हिस्से में है, जो सोच रहे हैं कि शायद स्वागत कर लें और उसके बाद आकर यहाँ पर बैठ जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए वहां पर भारतवंशी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग तो बाहर भी खड़े थे, उनमें से ज्यादातर महिलाओं से जब श्वेता ने बातचीत की थी तो उनकी ओर से कहा गया कि हम तो बस उनको उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर से पीएम बहुत दूर से नजर आएंगे, लेकिन बाहर मौजूद रहेंगे तो उनका वेलकम करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह की भावना भी वहां पर है। शहजाद, जल्दी से जब हिंदू आतंक और भगवा आतंक की शब्दावली गढ़ी गई, ये जोड़ने का काम था या ये तोड़ने का काम था? मुझे बताइए, जब दिल्ली, जो हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, मुंबई, जलगांव, अहमदाबाद के दंगे हुए, जोड़ने का काम था, तोड़ने का काम था? मुझे बताइए, एक वाक्य नहीं, केवल एक वाक्य। चित्रा जी, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने गीता प्रेस को भी, जिसने मानवता का और महात्मा गांधी के संदेश को घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया, यदि गीता में भी उसको अगर दिक्कत नजर आती है और मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आता है तो ये व्यक्ति जोड़ने का काम कर। और एक बात, इन्होंने पासपोर्ट, ये तो आप उनको भी बोलती, पर पासपोर्ट की क्योंकि बात हुई, मुझे केवल आलोक जी एक बात बता दे, सोनिया जी की शादी हुई 1963 में, उन्होंने पासपोर्ट कब सरेंडर किया और कब भारतीय नागरिकता ली, ये बता दे। अब इतनी दूर तक नहीं जाते, इतिहास पर नहीं बात करेंगे, अभी वर्तमान में रहते हैं, अभी की तस्वीरों पर रहते हैं, अभी की तस्वीरों पर रहते हैं। अब आलोक जी, हम लोगों ने देखी है, मैं फिर आपकी बात करूंगी। देखिए, मणिपुर बेहद अहम है, वहां पर शांति कायम होनी चाहिए, वहां का मामला बेहद संवेदनशील है। चित्रा जी, पर मुझे एक बात बताइए कि समस्या क्या, जिन तस्वीरों की बात हो रही है उसी पर रहते हैं। सर, हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, हमारे रिपोर्टर भी वहां पर पहुंचे हुए थे। ठीक है सर, ठीक है, दंगल हो जाएगा, लेकिन अभी जिस पर दंगल हो रहा है उसी पर रहते हैं। सर, अभी जिस पर कार्यक्रम हो रहा है उसी पर रहते हैं, अभी जिस पर, वरना देखिए दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट हैं, बेहद संवेदनशील वो मुद्दा है और आपकी भी भावनाओं का, सबकी भावनाओं का हम, ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीरें नहीं पहुंच पा रहे हैं, बड़ा सर, अब आप नोएडा की मीडिया को ही नजर आएंगे मणिपुर में। सर, हमारे रिपोर्टर वहां पर है, हमारे रिपोर्टर ऐसे नहीं, अभी इसी पर रहते हैं ना सर, प्लीज। केवल एक वाक्य दीजिए चित्रा जी, केवल एक वाक्य। मणिपुर पे इतना बोल रहे हैं, राहुल गांधी का एक मुंह से शब्द बंगाल के विषय में निकला है,
ठीक है, अब नहीं बंगाल जाते ना की बंगाल ना हिंसा में कांग्रेस मणिपुर, कार्यकर्ता ना मारे गए, एक बंगाल शब्द ना में मणिपुर, मुझे ना ही बताइए। बंगाल ना मणिपुर, ये फांसी और इनके गरिमा का मौका रुख कर कर लेते चुका है, हैं। छोड़िए। आप लोग बंगाल और मणिपुर जाएंगे, देखिए दोनों ही जगहों की स्थिति बिल्कुल अलग है और उस पर हम लोगों ने चर्चा की है, चर्चा आगे भी होगी। लेकिन अभी जिन तस्वीरों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जरा उसी पर रहते हैं। आप देखिए इस वक्त जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ी है, शाम के 5:36 हो रहे हैं, वहां पर सुबह के 8 से ज्यादा का वक्त हो चला है, इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो जाएगी। श्वेता हमारे साथ है। श्वेता, बताइए कितनी देर में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री? बस देखिए, अब 8:06 यहाँ पर हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8:30 तक यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए चित्रा सबके लिए मैच रखे हैं, अगर मीडिया वाले भी करना चाहे यहाँ पर, लेकिन अभी अपने ही हाथों से मोबाइल से यहाँ पर लाइव इसे करते हुए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उत्साह देखिए लोगों का, केवल भारतवंशी नहीं बल्कि इनफैक्ट जो लोग आकर बैठ गए हैं वो मुझे ज्यादातर विदेशी नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर गैर भारतीय नागरिक ही दिखेंगे, क्योंकि योग केवल आज की बात नहीं है। एक लंबे समय से पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने ये समझा था, माना था कि जैसे जैसे जीवन और कठिन होता जाता है उसे थोड़ा सा सरल बनाता है अगर जीवन शैली में आप इसे समाहित कर लें। तो आज जब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, तो उसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए, उसी बात को सेलिब्रेट करते हुए, उन्हीं बिंदुओं को सेलिब्रेट करते हुए, वो सारी चीजों को करते हुए, लेकिन सब ये जरूर याद कर रहे हैं कि किस तरीके से 2014 में बिल्कुल 2014 में इसी यूनाइटेड नेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आग्रह किया गया। उसके बाद दुनिया भर के तमाम देशों ने इसको स्वीकार किया, जिनमें चाइना भी प्रमुख रूप से शामिल है, जिसका जिक्र यहां पर श्वेता करना चाह रही थी। उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है, दोबारा हम उनके पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त हुआ है, कितना खूबसूरत ये नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अलग ही संदेश देता हुआ ये पूरा का पूरा कारवां किस रूप में आगे बढ़ेगा, उसकी ये दिव्य और भव्य तस्वीरें जिसका साक्षात्कार करने के लिए पूरा हिंदुस्तान भी व्याकुल हो रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन कोरोना काल के बाद जीवन शैली में जिस तरह का परिवर्तन आया है, जिस तरह की दिक्कतें बढ़ी हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ा है उसको किस तरह से कम किया जाए, शरीर को पूरी तरह से निरोगी कैसे बनाया जाए, अपनी काया को पूरी तरह से स्वस्थ कैसे रखा जाए, मानसिक रूप से जीवन में शांति कैसे लेकर आई जाए, योग इसमें बहुत बड़ा अपना रोल निभाता है। श्वेता, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जी देखिए, अब वो आप घोषणाएं यहाँ पर सुन भी पा रहे हैं। जो पीछे मंच है जहाँ से इस पूरे आयोजन की अगुवाई होगी, वहां पर कुछ कुछ देर में घोषणाएं भी की जा रही है। जो संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग कर्मी हैं वो सब यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था, इस पूरे प्रबंधन को देख रहे हैं। और देखिए नवा योग दिवस आ गया है। इस बात को क्या आपने सोचा था वो पूछ रही है वहां से। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप देखिए उत्साह में सब ताली बजा रहे हैं। धीरे धीरे आप कतार में देखिए लोग अंदर यहाँ पर आकर अपनी जगह लेना शुरू कर रहे हैं। सबको मालूम भी है कि अगर यहाँ पर बैठे भी, और देखिए ये असल में थोड़ा सा पक्षपात भी हो जाता है, ये झंडे की इस तरफ की जो जगह है वो सीधे मंच पर वो देख नहीं पाएंगे, इसलिए पहले सब कोशिश कर रहे थे कि शायद उन लॉन्स के जरिए, उन इलाकों के जरिए वो वहां भीतर पहुंच पाए। लेकिन आखिरकार जब अब समझ में आ रहा है कि यहीं पर रहना है। आज चित्रा यहाँ पर थोड़ी ठंड भी बढ़ी हुई है, यहाँ पर ठंड बढ़ी हुई है, हवाएं चल रही है, जिस वजह से आप मैक्स को भी बीच बीच में देखेंगे कि वो उड़ रहे हैं। लोग जो यहाँ पर सुबह ही टी शर्ट्स में आए उनमें वो काफी ठिठुर भी रहे थे। यहाँ मौसम धीरे धीरे अचानक बदल जाता है। करीब लगभग 16 डिग्री तापमान था, जो कि सवेरे के लिए तो काफी ठंडा था यहाँ पर। लेकिन अब लोगों में गहमा गहमी, लोग अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठते हुए, और सभी लोगों ने ये कहा कि एक तरह से एक दोहरी खुशी उनके लिए है कि एक तो पीएम से भी मिल पाएंगे, साथ में वो योग कर पाएंगे, और योग दिवस तो है ही, क्योंकि हमेशा से जब वो 40-45 साल से आकर यहाँ पर बसे, तो कुछ ऐसी कड़ियां रही हमेशा जो उनको एक पहचान देती रही। और योग के जरिए जो विदेश के लोग भी थे वो समझते थे कि अच्छा ठीक है, भारत जो कि भूमि है योग की, और योग जो केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन की पद्धति है। तो ये सारी चीजें उसी की जीत है, उसी
यकीनन जो योग है वो एक पद्धति है, जीवन की शैली है। उसको आत्मसात करके अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से आप दूर रह पाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 180 देशों के झंडे किस तरह से वहां पर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें भी अपने आप में अद्भुत है। पीएम बस कुछ ही पलों में वहां पर पहुंचने वाले हैं। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दुनिया का मंच है, पीएम का योगासन, हिंद का परचम किस तरह से फहराता हुआ इस वक्त यूनाइटेड नेशन मुख्यालय न्यूयॉर्क की ये लाइव तस्वीरें इसी के बारे में एक एक कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर इंतजार किया जा रहा है, जो यूएन के आंगन से हिंद का संदेश देने वाले हैं बस कुछ ही पलों में। और आपको बता दें 9 साल पहले 2014 के दिसंबर में इसी यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब आग्रह किया गया था कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाए जिसके जरिए पूरी दुनिया निरोगी रह पाए। इसी वजह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हुए तमाम मुल्कों की ओर से इस पर हामी भरी गई और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई। आज वो भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं जब 180 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधि एक जगह मौजूद होंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई करेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। 9 सालों से लगातार ये कारवां चलता चला जा रहा है श्वेता। अब इसके और व्यापक रूप लेने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। और श्वेता, मैं तो आपसे यही कहूंगी, न्यूयॉर्क में ठंड पड़ रही है, दिल्ली में गर्मी है, थोड़ी सी ठंड यहाँ पर भी भेज दें, तस्वीरें भी दिखाइए और क्या चल रहा है, कितनी देर में शुरुआत हो जाएगी श्वेता? अपनी अपनी बात है, अगर किसी को तस्वीर देखकर ठंडक पड़ेगी, किसी को तस्वीर देखकर थोड़ी और गर्मी लगेगी, लेकिन कोशिश तो हम यही करेंगे कि ऐसा हो जाए। देखिए, मुझे जो सबसे अच्छी चीज लग रही है, एक तरफ देखिए आप वो यूनाइटेड नेशंस का ध्वज आपको यहाँ दिख जाएगा, चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क का जो स्काईलाइन है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। और इन सारी चीजों के बीच अगर आप भारतीयता का उत्सव देखते हैं तो एक भारतवासी होने के नाते आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यूनाइटेड नेशंस के भीतर एक ऐसा आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं लौट रही हूँ वहां पर आपकी बातों पर। अगर आप शहजाद को देखें, थोड़ा सा हम लोग गैर राजनीतिक बात करें तो दुनिया अब थोड़ी देर गैर राजनीतिक बात ही हुआ, दोनों लोगों से गुजारिश है। दुनिया के इतिहास में अगर आप महाशक्तियों का अध्ययन करें तो कभी कोई महाशक्ति आर्थिक रूप से प्रबल रही पर सांस्कृतिक तरीके से उसका प्रभाव नहीं रहा। जैसे चीन की बात कर सकते हैं, या अमेरिका का आर्थिक और सांस्कृतिक रहा परंतु कूटनीतिक रूप से उसका स्वागत दोनों तरफ से नहीं हुआ, रशियन कैंप और यूएस कैंप बन गया। पर भारत एक लौती ऐसी शक्ति है जिसका आज आर्थिक रूप से स्वागत हो रहा है। हम 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गए। आईएमएफ कह रहा है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। कूटनीतिक रूप से रशिया हमारा एक एलाय है, अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स भी एलाय बन चुका है। दोनों कैंप यूक्रेन रशिया में हमारे साथ थे। और तीसरी बात, हमारा सांस्कृतिक प्रभाव भी जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसकी स्वीकार्यता हो रही है। ऐसा स्वीकार्यता तीनों ही दिशाओं से होना, यह मुझे लगता है ये बताता है कि भारत केवल एक महाशक्ति नहीं परंतु अमृतकाल के प्रथम वर्ष में हम एक नैतिक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। और आलोक जी, प्रधानमंत्री ने कहा भी कि अब हिंदुस्तान का, भारत का वक्त आ गया है। आलोक जी, मुझे लगता है कि क्या मॉब लिंचिंग भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है? कई गुना मॉब लिंचिंग बढ़ गई है। क्या मॉब लिंचिंग भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? क्या विदेशों के अंदर जिस तरह से खालिस्तान की मांग उठ रही है, क्या ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? मुझे लगता है कि जो चीज देश में इस समय पर हो रही है, डिवाइड एंड रूल, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा ना कभी था, ना है और ना रहेगा। और ये चीज मोदी जी को समझनी होगी। आप कह रहे हैं डिवाइड एंड रूल की बात, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं आलोक जी, उस पर भी तो कुछ बोलिए जरा। जब 180 देशों से ज्यादा की प्रतिनिधि वहां पर योग दिवस मनाएंगे तो 180 देशों में भारत का संदेश जा रहा है ना, वो किसी दूसरे मुल्क का कोई अलग। और योग एक ऐसी पद्धति है, हम सब ने देखा कि कोरोना काल में कितने ही अपने जानने वाले लोगों को हम सब ने खोया है। तो उसके जरिए मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए अगर एक पहल हो रही है तो उसका दिल खोलकर स्वागत क्यों नहीं कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर यही चीजें भारत में, अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 84% मॉल न्यूट्रिशन के केसेस बढ़ गए। उसके ऊपर क्या कहेंगे फिर आप? केवल अमेरिका में जाकर इवेंट कर देने से अगर मॉल न्यूट्रिशन कम होता हो, बच्चों का कुपोषण, तो मुझे लगता है मुझे स्वागत करना चाहिए जी। अगर योगा टीचर्स की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कम से कम जो अल्पाहार है, राइट टू फूड है, वो तो दे दीजिए देश को। वो नहीं करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि योग जोड़ता है,
चीन घुस रहा है, मोदी जी क्लीन चिट दे रहे हैं। जिस शहजाद तरह से आपको बोल तमाम रहे थे देशों कि आप वो शादी वाले फूफा जी हैं, हर बात पर नाराज हो जाते हैं। देखिए चित्रा जी, एक बार उनसे जल्दी आपकी उस टिप्पणी पर ले लेती हूँ। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी जुमलासन में है अभी भी। जो मुख्य सवाल है उनका उत्तर नहीं देते हैं कि 20 लाख पासपोर्ट सरेंडर क्यों हुए, इसका उत्तर नहीं देंगे। भारत बहुत मजबूत हो गया, बहुत मजबूत हो गया। अरे मोदी जी ने मजबूत कर दिया क्या? मोदी जी ने तो मॉलन्यूट्रिशन बढ़ा दिया, गरीबी रेखा से लोग नीचे चले गए। क्या ये सच नहीं है? कोरोना की आप बात कर रहे हैं, कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें किस देश के अंदर हुई? उसका नाम हिंदुस्तान है, और उसके अंदर 50 लाख के करीब का आंकड़ा नहीं है इनके पास। लाखों लोग गंगा के किनारे पड़े रहे। क्या उनको अंतिम संस्कार मिलना था? क्या वो संस्कृति भारत की? क्या संस्कृति यही थी कि अंतिम संस्कार भी ना मिले? संस्कृति की बात भी बीजेपी करेगी। मुझे लगता है कि कम से कम आज इन तथ्यों को जिसको दुनिया स्वीकारती है, कोविड मैनेजमेंट के विषय पर WHO से लेकर तमाम संगठनों ने कहा कि भारत का कोविड मैनेजमेंट, जिसमें कि हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के बावजूद भी हमने मौतों का आंकड़ा बहुत कम रखा, और हमने केवल अपना ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 ऐसे देशों को भी हमारी वैक्सीन 8 महीने के भीतर डेवलप करके उनको 30 करोड़ वैक्सीन मैत्री के तहत दी। तब किसी ने ट्वीट किया कि कैसे भारत संजीवनी बूटी लेकर आया। ये ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया। अनेकों देशों ने हमें धन्यवाद दिया। आज कहते हैं कि हम तोड़ने की बात कर रहे हैं। G20 की अध्यक्षता जब हम करते हैं तो हमारा नारा क्या है? वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन प्लैनेट, वन अर्थ। ये हमारा वन लाइफ। इस नारे पर चलते हुए हम 180 देशों को योग के सूत्र में बांध रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास ही खंड खंड करने का रहा है। अरे भाई, यहां तक तो उन्होंने देश को हिंदू मुस्लिम में इस प्रकार बांटा कि देश का पहला अधिकार संसाधनों का एक समुदाय का होता है। ये कह रहे हैं कि बांटने की बात मत करो। तो मुझे लगता है कि आज आलोक जी कृपया करके भारत की उपलब्धियों को तो स्वीकारें, परंतु कैसे स्वीकारेंगे? जिन व्यक्ति ने 2019 में योग का मजाक उड़ाया, जिन्होंने सेंगोल का मजाक उड़ाया, यहाँ तक दंडवत प्रणाम का भी मजाक उड़ाया, में पड़ा हुआ था, सेंगोल को क्यों नहीं लेकर आए? अब बताइए, सेंगोल को मोदी जी लेकर आते, अभी इन तस्वीरों पर रहते हैं, इधर उधर नहीं भटकेंगे। अभी जो न्यूयॉर्क से तस्वीरें आ रही हैं उसी पर रहते हैं, और अब लगातार श्वेता वहां से रिपोर्ट भेज रही हैं। वहां पर किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह का माहौल है, प्रधानमंत्री कितने देर में पहुंचने वाले हैं, इसका जायजा लिया है श्वेता सिंह ने। सुनते हैं। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स पर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, उसकी ये विहंगम तस्वीर आप देख रहे हैं, और पीछे, ठीक पीछे जो मंच आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचकर योग दिवस की अगुवाई करेंगे तो उसी मंच पर वो मौजूद रहेंगे। और उसके ठीक सामने आप ये मैट्स देख लीजिए। कुछ लोग जो आगे के हिस्सों में है, आगे की पंक्तियों में है, वो अपनी जगहों को ले चुके हैं, लेकिन पीछे वाले जितने भी लोग हैं मैट्स और एक बॉटल के साथ कुछ ही देर में यहाँ पर बैठ जाएंगे जैसे ही प्रधानमंत्री के आने की सुगबुगाहट होगी। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर चाह रहा है, जो हिस्सा लेने के लिए आया है, वो ये कि प्रधानमंत्री का पहले स्वागत कर ले और उसके बाद अपनी अपनी जगहों को वो जगहों पर आकर बैठे। इसके साथ ही आप बीचों बीच आप उन सभी देशों के झंडे देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, और उसी में वो 175 देश भी जिन्होंने योग दिवस के पक्ष में उस समय भारत के साथ अपना मत रखा था। ये यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स है जहां पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को यहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह की रंग और जिस तरह की रौनक आज है, वो समझ लीजिए कि भारत के रंगीन लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। आपको चारों तरफ वो गगनचुंबी इमारतों के साथ न्यूयॉर्क भी आप देख लेंगे, और उसके बीचों बीच जब एक ऐसा आयोजन होता है जो भारतीयता का पर्व मनाया जाता है, तो वो एक अलग ही तस्वीर हो जाती है। बहुत बड़े बड़े दिन, बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक दिन यहाँ पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसे याद करते हुए, जब योग दिवस का जिक्र करते हुए कहा, तो उन्होंने इसे भारत की संस्कृति का एक उपहार के स्वरूप पर भी देखा। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि योग एक जीवन शैली, एक जीवन पद्धति, जिसे बताने का प्रयास हमेशा किया जाता है। और इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो उसके जरिए वैसी ही तस्वीरें, वैसी ही बातें सामने कही जाती हैं। बेहद ऐतिहासिक ये जगह, और समझिए कि उस इतिहास में चंद और लम्हे यहाँ पर। नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा था। इन तस्वीरों के जरिए यकीनन दुनिया भर में एक अलग संदेश देने की कोशिश हिंदुस्तान की। यूं तो 5000 साल पहले हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को योग सिखाया, जब अगस्त सप्तऋषि ने घूम घूम कर लोगों तक इसके बारे में बताया, और आचार्य पतंजलि की ओर से इससे जुड़े हुए अंधविश्वासों को दूर किया गया। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी
मोदी के नेतृत्व में ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री अपने ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। और अब कुछ ही देर में यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 180 देशों के प्रतिनिधि योग दिवस को मनाते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। बेसब्री से पीएम का इंतजार वहां पर किया जा रहा था, तैयारियां पूरी हो चुकी थी। यूएन मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों के अलावा दुनिया भर से आए प्रमुख व्यक्ति इसमें भाग ले रहे हैं। 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री योग करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में राजनयिकों से लेकर कलाकार, शिक्षाविद, उद्यमी तक शामिल हैं जो पीएम का इंतजार कर रहे थे। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आप देख रहे हैं किस तरह से पुष्पांजलि इस वक्त अर्पित की जा रही है। आपको बताते चले जो योग दिवस चल रहा है इस वक्त, ये विशाल उत्तरी लॉन है यूनाइटेड नेशन का। पिछले साल दिसंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से जो महात्मा गांधी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, इस प्रतिमा को वहां पर हिंदुस्तान की ओर से स्थापित किया गया था। दुनिया भर के तमाम मुल्कों के लोग जब जब यूनाइटेड नेशन मुख्यालय जाते हैं तो महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने शीश झुकाना नहीं भूलते। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीएम मोदी की मौजूदगी है, तमाम अधिकारी, यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शीश झुकाकर सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर नमन करते हुए महात्मा गांधी को पुष्पांजलि के साथ। और अब योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत होने जा रही है। सभी हाथ हिलाकर पीएम की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा साल 2014 में की गई थी और 9 साल के बाद पीएम मोदी इस खास दिन अमेरिका के यूएन मुख्यालय में अब योग करने जा रहे हैं। सभी अपने अपने योगा मैट पर बैठ चुके हैं लोग, जिनके साथ आज प्रधानमंत्री को योग करना है। सभी के चेहरे खिले हुए हैं। सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ी ठंड भी पड़ रही है, जैसा कि श्वेता सिंह मेरी सहयोगी वहां से जानकारी दे रही थी कि थोड़ी सी ठंड है इस वक्त वहां पर अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट टी शर्ट में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। अब तक अलग अलग जगहों पर आपको बताते चले 2015 में 2014 की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबसे पहले न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मनाया गया था। उसके बाद चंडीगढ़, फिर लखनऊ, फिर देहरादून, फिर रांची। 2 साल कोविड के रहे 2020 और 21, उस समय बड़े कार्यक्रम नहीं हुए थे लेकिन योगा दिवस जरूर मनाया गया। फिर 2022 में मैसूरू और आज 2023 में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में यूएस की ये तस्वीरें आपके सामने में महात्मा गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको सबसे पहले नमन किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई और अब योगा की शुरुआत हो जाएगी। शहजाद जल्दी जल्दी एक कमेंट। वह श्वेता हमारे साथ आ गई है। शहजाद, श्वेता पीएम पहुंच चुके हैं और अब शुरुआत होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। यूएन के आंगन से हिंद का योग संदेश। जी, योग संदेश जो कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक तरह से समझ लीजिए कि मिलकर दे रहा है, न केवल भारत में बल्कि यहाँ पर जो भारतवंशी हैं, जो भारत से कुछ लोग आकर हैं और जो विदेशी जो भारत की परंपराओं में विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो सब यहाँ पर देखिए किस तरीके का स्वागत कर रहे हैं। मंच से लगातार घोषणाएं भी आगे करके उनके की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री जैसा कि आपने बताया कि पुष्पांजलि करके अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन लोग यहाँ पर, और इन्होंने घोषणा करते हुए साथ में ये कह दिया कि आप सब योग में लीन रहिए, प्रधानमंत्री आएंगे तो हम आपको सूचित कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो हुआ, अब देखिए यहाँ के सारे मैट्स देखिए आप, यहाँ से सारे लोग उठकर आगे गए तो ये सारे उड़ रहे हैं अब पूरे में, चूंकि हवा भी जैसा कि हमने आपको बताया था कि तेज है। लेकिन दोनों ओर जहां से मंच को वो सीधा देख सकते हैं, वहां से वो सीधे मंच की ओर देख रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ते हुए, लाल कालीन उनके लिए बिछाया गया है, अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग इस समय उन्हें अपनी जगह पर ही रहना है, अपने आसनों पर रहना है, अपने मैट्स पर रहना है, तो लोग वहां हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लॉन जहां पर भी योग करना है, जिसका आयोजन हो रहा है, वहां से लोग थोड़ा उठकर आगे की दिशा में आए हुए हैं। प्रधानमंत्री सीधा इस मंच की तरफ अब बढ़ेंगे, जो कि आगे आप तस्वीरों में भी आप सब देख सकते होंगे। मंच जहां से ये सारी घोषणाएं चल रही थी, जहां वो बच्चे भी रहेंगे और आगे का वो हिस्सा जहां पर कुछ योग गुरु रहेंगे, ताकि उन्हें देखकर वो योगासन किस तरह का कर रहे हैं उसका अनुकरण बाकी लोग पीछे कर सकते हैं। पूरे में बड़े बड़े स्क्रीन्स भी लगा दिए गए हैं, ताकि अगर जैसे किसी सजावट की वजह से या इन झंडों की वजह से लोग नहीं देख पाए मंच की ओर, तो उन्हें मालूम हो कि कौन सा आसन किया जा रहा है। हालांकि उसकी घोषणा भी की जाएगी कि कौन सा आसन किया जाना है, और उसके बाद देखिए 20 मिनट कुल बताया जा रहा है कि यहाँ पर योगाभ्यास
योगाभ्यास किया जाएगा। मंच से जो घोषणा हुई है उसके अनुसार 20 मिनट ये लोग योगासन करेंगे। और ये देखिए, अब तालियां लोगों ने बजाने की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री भी योग करने के लिए अपनी उसी टी शर्ट में जिसपे योग दिवस का एक प्रतीक चिन्हित है, अब मंच पर बैठ गए हैं, मंच पर विराजमान हो गए हैं। जो यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग प्रतिनिधि हैं वो सब भी आगे उनके साथ, और साथ ही मंच के इर्द गिर्द भी आपको वो सब दिख जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी बहुत ज्यादा उत्सुकता और इस बात को लेकर उत्साह रहा कि वो इस योग दिवस के आयोजन का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि आमतौर पर जब किसी दिवस का आयोजन होता है तो वहां पर भाषण, कॉन्सर्ट्स, भाषण, बैठकें बहुत सारी होती हैं, पर यहाँ पर एक ऐसा आयोजन होता है। योग दिवस को इसीलिए अलग माना जाता है क्योंकि इस आयोजन में लोग भाग ले सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं, और इसीलिए इतना खास ये दिन हो जाता है। जैसा हमने जानकारी भी दिया है कि आज और भी अलग अलग दिन हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिन हैं, दिवस हैं जिन्हें आज मनाया जाता है, लेकिन योग दिवस को लेकर उत्साह इसीलिए रहता है कि बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सब लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसका भाग खुद को महसूस कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर उत्सव और उल्लास जैसा माहौल हो जाता है। अब स्वागत सभी लोगों का यहाँ पर किया जा रहा है। अभी ये भी देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग के ऊपर जब संबोधन करते हैं तो उसमें क्या चीजें कहते हैं। आप यहाँ पर योगाभ्यास के साथ ही आगे आप लोगों को मोबाइल वीडियो बनाते हुए भी इस समय देख लेंगे। लोग कह रहे हैं कि कई दिनों से वो योगाभ्यास कर रहे थे ताकि जब योग दिवस पर वो यहाँ आए तो एक साथ सब उस योगासन को परफेक्टली कर सके, परफेक्शन के साथ कर सके, क्योंकि जो तस्वीर है वो पूरी दुनिया में उनकी प्रसारित होगी, पूरी दुनिया इस समय देखेगी। यहाँ पर जो समय है उसके अनुसार 5 बजे सवेरे से ही लोग जुटना शुरू हो गए थे, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके दाखिल हुए। आज वर्किंग डे है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपना कामकाज छोड़कर यहाँ का रुख किया, यहाँ पर आए ताकि वो इसका हिस्सा बन सके। छुट्टियां ली हैं सबने अपने दफ्तरों से, और उसके बाद आकर यहाँ पर शामिल हुए हैं। चित्रा, आप प्रधानमंत्री मोदी को इस समय स्टेज पर तो देख रहे हैं, लेकिन वो योगासन करने के लिए थोड़ा सा आगे के हिस्से में आना पड़ेगा, जहां पर जो सारे योग गुरु हैं अपने अपने शिष्यों को भी लेकर वो आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है तो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में एक साथ जब कोई योगासन होगा तो उसकी सुंदरता कैसी दिखेगी, बस कुछ देर में हमारे सामने होगा। भारत में भी ये आयोजन होता है, भारत में अलग अलग जगहों पर होता है, लेकिन उसकी बात अलग होती है। यहाँ पर जब यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में जब यह आयोजन होता है तो कैसा दिखेगा, वो कैसा प्रतीत होगा, कौन से वो योगासन होंगे, किस क्रम में होंगे, ये सारी चीजें अब सब देखना चाहते हैं।